आज का प्रश्न पहला है कि एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या डैश प्राप्त होगा, मतलब शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको देखना है, आपको इस शॉर्ट ट्रिक के अनुसार सॉल्व करना है प्रश्न को। तो कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 65 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 31 बचा था, और इसके बाद वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसे करना है कि 31 था, क्या बचा था 31 शेषफल आया था। वही संख्या जब 13 से, मतलब 13 से यदि जब भाग दिया जाता है तो कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 13 दूने 26, लेकिन शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बचा आपका 5 बचा। और पूछा क्या गया शेषफल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या होगा, तो आपको ये देखना है क्या पूछा गया है कि साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये देखना है कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ये साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, PRT। क्या होता है, PRT का मतलब होता है प्रिंसिपल रेट, और टाइम मतलब मूलधन गुणन दर गुणन समय होता है। और क्या है दोस्तों आपका नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब आपको क्या पूछा गया है, आपको प्रश्न में पूछा गया है कि साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। तो साधारण ब्याज कितने, 2 दिए गए हैं। तो किसी राशि पर तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि PRT दिया गया, तो आर का मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया गया, PV नहीं दिया गया, तो यहाँ तो आप मान सकते मूलधन 100 मान लेंगे, तो बाद में कट ही जाएगा। इसके बाद क्या है, टी की जगह कितना 4 दिया गया। इसी प्रकार दूसरे में भी करेंगे तो PRT करेंगे, और क्या दिया गया 6 दिया गया। तो क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे तो क्या 100 मान लेंगे तो भी कटेगा। इसलिए अब आपको क्या है, 2 से जब काटेंगे कितने 2 पर, और यहाँ पर तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, अब आपको देखना है कितना हो जाएगा, 2:3, 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:3, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, जैसे 4 लिखा था, ये कितना लिखा था दोस्तों, ये लिखा था 4 और ये 6, तो इसको इन दोनों को आपस में यदि काटते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:3 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है तो आपको ये देखना है कि 40% ए है और इसके बाद 30% ए दिया गया है। तो क्या करेंगे, परसेंट लगाएंगे, और क्या है यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये माइनस इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पर अंतर है, किसकी बात हो रही है, अंतर की, तो माइनस हो गया। तो बचा कितना है दोस्तों, 10% बचा है। और जब 10% बचा है तो आपको क्या करना है, जैसे 10 है और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 101
और 1 0 से 1 0 बराबर कितना बचा, 1/10 बचा। और दोस्तों इसके बराबर अंतर के बराबर कितना दिया गया, 70 दिया गया। तो 70 दिया गया तो अब क्या हो जाएगा, आपको दोस्तों ये करना है कि ये 100 था और सॉरी ये 10 था और ये 70 था, तो बराबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि दोस्तों 70 दी गई है तो 10 की कितनी हो जाएगी आपकी, 700 हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर 700 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया और इससे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। अंकित मूल्य के कितने तो दोस्तों नहीं है कुछ, तो क्या करना है, माना कि अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य आप कितना मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, बिल्कुल कितना 100 मान लेंगे। अब आपको ये देखना है क्या है, 75% मूल्य पर बेचा गया। तो क्या है अंकित मूल्य, यदि दोस्तों कितना है, 100 है। और इसके बाद आपको क्या करना है, 75% मूल्य पर बेचा गया तो 75%, और इसके बाद क्या करना है, इससे 25% का लाभ। तो 25% मतलब कि कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अब क्या है पूछा क्या गया, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक क्रय मूल्य बराबर क्या आंसर निकालेंगे तो क्रय मूल्य में आएगा, जैसे 25 पंचे कितना होगा 125, तो 25 × 75 और क्या है यहाँ पर आएगा तो आपका 5 से काटेंगे तो 20 × 100 आएगा। और जब 20 और इंटू 3 होगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 आपका करेक्ट आंसर होगा किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, और दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, अन्य किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, यह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। कैसे है शॉर्ट ट्रिक, तो आपको ये देखना है कि 5/12 है, कितना है 12 है, भाग कितने 20 दिन में पूरा कर सकता है। यह कार्य 3/4 भाग कितने दिन में, तो आपको ये देखना है कि जैसे ये 20 दिन में है तो आपको इतना ध्यान देना है कि ये 5/12 है दोस्तों, तो ये जो 12 है ये ऊपर ले जाना है और जो 5 है ये नीचे लेके आना है। तो आपको ये देखना है कि ये देखना 5 की जगह कितना आ जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या है भाग कितने 20 दिन में, तो क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और क्या हो जाएगा 4 और 12 का जब मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना आएगा 48 आएगा, 48 आएगा। अब पूछा क्या गया है 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा। 3/4 भाग जो है तो इसको आपको क्या करना है 4/3 लिखना है। तो कितना निकला था 48, तो 48 कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 12। और हमेशा क्या है बराबर के नीचे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो क्या है 12×3 36, तो 36 दिन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है इस क्लास का। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं इस क्लास में सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो ट्रेन की जब लंबाई की बात आ जाए तो आपको क्या करना, लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं है, आपको ये देखना है क्या हो जाएगा, चाल गुणा में क्या हो जाएगा, समय, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो क्या करेंगे, चाल कितनी है, 126 किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मीटर में है तो आपको ये करना है, यदि मीटर में जाएंगे किलोमीटर से तो ऊपर छोटी संख्या यानी 5 और नीचे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई, और सेकंड कितने दिए गए हैं, 6 सेकंड दिए गए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × कितना हो गया, 18 हो गया, और 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। अब 42 गुणा जब 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और एक कैरी आई थी तो कितना 21 हो गया। तो 210 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे हों, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्लास का है, अगला प्रश्न इस क्लास का है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि दोस्तों HCF पूछा है तो ऊपर क्या लेना है, आपको HCF लेना है और नीचे लेना है LCM। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, तो 4, 24, 16 का जब आप HCF लेंगे तो HCF क्या है, जो मतलब ये 4 है, 4 से जो क्या है 4 से कट रही है, ये भी कट रही, तो क्या हो जाएगा आपका 4 HCF हो जाएगा। इसके बाद LCM क्या है, इनमें कॉमन नहीं तो क्या है, अब आपको जब इन तीनों संख्याओं का LCM लेना है तो अब क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या में यदि इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है तो ठीक है, यदि नहीं जा रहा तो बड़ी संख्या को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 35 दूनी 70 में भी नहीं जा रहा है क्योंकि 25 का नहीं जाएगा, 3 बार करेंगे तब भी नहीं जा रहा 25 का, इसलिए यदि 4 बार करेंगे, यदि 5 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, 5 15 और 2 17, इसमें भाग जाएगा तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 175। तो नीचे कितना आएगा 175, तो 4/175 आपका सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन में दिख रहा हो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान जबकि कितना दिया गया है 22/7 मानना है। तो दोस्तों क्या है, तार है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि वर्ग बनाया गया, वर्ग की भुजा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होगी, और इसके बाद बराबर क्या है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा 4 × ये मान लो या फिर भुजा लिख लो, बात बराबर है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 2
2 पाई, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको ये देखना है 2, इसके बाद 22/7 और त्रिज्या कितनी 14 दी गई है, बराबर में 4 इंटू में क्या हो जाएगा भुजा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 7 दूनी 14 हो जाएगा और इसके बाद 2 से क्या कटेगा 2 और 2 से 2। अब बचा कितना है दोस्तों, भुजा पूछी क्या थी, भुजा पूछी थी तो भुजा कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 22 निकल के आ गई। कितनी आ गई भुजा आपकी, कितनी 22 निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर जिसमें 22 होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं। और अंतिम प्रश्न देखने से पहले दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो 4, 5, 6 से विभाज्य है तो क्या करना है, जब 4 है, 5 है और 6 है तो इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आएगा, यदि 4, 5 का भाग जा रहा बड़ी संख्या में तो इतना होगा, यदि नहीं जा रहा तो इसको क्या करेंगे, बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 दूनी 12 में भी नहीं जाएगा, 18 में भी नहीं जाएगा, 24 में भी नहीं, इसका कितने में जाएगा, 60 में जाएगा, 60 में भाग जाएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि अब ऑप्शन चेक करेंगे 60 से जौन सी संख्या विभाज्य होगी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 960 में जब 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा और जब 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 3 बचा 6 6 36। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा, 960 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है एक बस का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी है। मतलब 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, किसके द्वारा, बस द्वारा। तो आपको तो ये देखना है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपको ये देखना है क्या होता है, चाल, इसके बाद क्या होता है, चाल के बाद क्या हो जाएगा, गुणा में समय हो जाएगा। चाल गुणा में समय होता है। अब आपको ये देखना है चाल या वेग कितना दिया गया है, 72 दिया गया है, जबकि अब समय निकालना है, वो क्या निकालना है, दूरी। तो अब आपको ये देखना है कि 72 तो दिया गया, अब आपको ये देखना है कि किलोमीटर में है, मीटर में जाना है तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और जबकि कितने मतलब समय 5 सेकंड का है तो अब आपको ये देखना है 18 चौको 72 हो जाएगा और 5 चौको 20, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि 100 मीटर कितना हो जाएगा, 100 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 100 मीटर दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। यदि एक छात्र 24 मिनट में 15 पृष्ठों को पढ़ सकता है तो 60 पृष्ठों की एक पुस्तक को पढ़ने में वह कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। तो आपको तो ये देखना है कि 24 मिनट में कितने पृष्ठ पढ़ रहा है दोस्तों, तो पढ़ रहा है 15, तो टोटल कितने 24 मिनट में पढ़ रहा है, यदि 15 तो 24 बटे करेंगे 15 और मल्टीप्लाई में करेंगे 60, कितने पढ़ना है, 60 पढ़ना है। तो अब आप काट देंगे 15 चौको 60 हो जाएगा। अब क्या है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, मतलब 96 आ जाएगा। अब क्या है, 96 को जब आप घंटा मिनट में बदलेंगे तो घंटा जो है आपके 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट और बच कितना गया
36, तो क्या है, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा लिख लेंगे। इसी प्रकार अब क्या करना है कि 36 मिनट बच गया, तो 1 घंटा 36 मिनट जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 1 घंटा 36 मिनट दिया गया, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। एक कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ता है और फिर 5% घटता है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ दोस्तों, यदि जब सेम संख्या दी जाए, एक बार बढ़ना है एक बार घटना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो ट्रिक है आपकी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 होती है, जो कि अब आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 है, जो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आएगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 से क्या करना है दोस्तों, आपको भाग करना है, तो भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिया जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो कितने बार जाएगा, 100 दूनी 200, 2 बार गया, बिल्कुल गया। अब 50 बचा, तो 100 पंचे मतलब कितना, 0.25% हो जाएगा कि नहीं। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 0.25, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः 11:9 हो जाएगी। आनंद की वर्तमान आयु वर्ष में बताइए। जो आनंद है उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है। तो अब आपको ये देखना, समीर और आनंद की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, समीर और आनंद, जो समीर हैं, समीर और आनंद की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तो 5x मान लेंगे और इसको 4x मान लेंगे। अब क्या है, ये समीर हो गए, ये आनंद। अब क्या है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो अब आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, तो आपको तो ये देखना है कि ये जो समीर है 5x हो जाएगा, जबकि 3 वर्ष बाद तो प्लस में 3, और इसी प्रकार आनंद कितने 4x हो जाएगा और प्लस में कितने 3 वर्ष। अब क्या है, बराबर करेंगे, जो कि आपकी कितनी हो रही, 11:9 हो रही, तो 11/9 हो जाएगी, क्योंकि समीर और किसकी, आनंद की। तो अब क्या हो जाएगा, इनका जो है, इनका जो त्रियक गुणा कर लेंगे, तो अब आपका आंसर निकलेगा। कैसे, तो आपको ये देखना है कि जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसका 9 का किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 9 पने 45 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 9 पने 45 आएगा, और क्या आएगा, x आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 9×3=27 आएगा, जो कि बिना x का आएगा। अब इसके बाद अब आपको ये देखना है, जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में अब क्या है, 4 का 11 चौको 44 x आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। अब क्या है, जब 3 का 11 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 11×3=33 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि 45 में से 44, तो x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आपको ये देखना है कितना बचेगा, इसमें से जाएगा तो 6 बचेगा। और पूछा क्या गया है दोस्तों, पूछा गया है आपसे, क्या आनंद की वर्तमान आयु, तो आनंद की, यदि x का मान दोस्तों आपका निकल कर आया है 6, तो आनंद की कितनी दी गई थी दोस्तों, 4x दिया गया था। तो 4x मतलब कि x की जगह 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 24 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 24 वर्ष इसकी वर्तमान आयु किसकी, आनंद की हो जाएगी। और यदि पूछी जाती समीर की तो 6×5 30 हो जाती, 30 वर्ष। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि x का 16% बराबर 128 है, तो x के 125% का मान है, 125% का जो मान है क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि x का मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब, और 16 बटे में कितना होगा, 100 हो जाएगा, बराबर आपको ये देखना 128
हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इनको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा 16 से काटेंगे तो 16 से जब काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो इसके बाद अब क्या है, बराबर में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 800 आएगा, बिल्कुल आएगा। 800 जब आ जाएगा अब आपको क्या करना, x की 125 मतलब जो मान निकलेगा उसका 125 करना है। क्या करना है दोस्तों, 125 कर देना है। अब आपको 125 मतलब क्या है, x की जगह लिखना है आपको 800 और इसके बाद लिखना है क्या के 125% मतलब 125 बटे में 100 हो जाएगा। जब 1 0 2 0 1 0 2 0 कटेगा, अब क्या है 8 5 40 होगा और इसके बाद 8 दूनी 16 और 4 20 होगा और 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है रुपये 1000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों ब्याज पूछा गया है और क्या है मूलधन दिया गया कितना 1000 रुपये। जब 1000 रुपये मूलधन दिया गया है तो 10% की दर से जब निकालेंगे 3 वर्ष का तो 1 2 और 3 वर्ष। अब क्या है 10% का मतलब होता है क्या 1/10 1/10 होता है, क्योंकि जैसे 10/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसल 1/10 बचा। अब 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 100 एक वर्ष पहले आया, अब दूसरे वर्ष भी 100 और तीसरे वर्ष भी क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा। और चक्रवृद्धि पूछा गया है तो अब आपको ये देखना 100 पर भी ब्याज लगेगा तो 1/10 ब्याज लगेगा तो क्या हो जाएगा 10 आएगा। और इसी प्रकार 1/10 इस पर भी लगेगा तो कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या है, अब आपको ये देखना है कि एक बार ये हो गया, अब एक बार और लगेगा तो क्या हो जाएगा 1/10 तो यहाँ 10 आएगा। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि इस पर तो हो गया, अब आपको ये देखना 1/10 फिर लगेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, जो कि देखो 100 200 300 310 320 330 आ गया था और 131 कितना आ गया 331। 331 आपका क्या पूछा गया था CI पूछा गया तो 331 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यदि ये रेशियो B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5 हो तो ये स्क्वायर B स्क्वायर और BC मतलब बराबर निकालना है। तो आपको ये देखना है कि A दिया गया है, फिर रेशियो में क्या B दिया गया है, फिर दिया गया C, जो 2 बार है उसको हमेशा बीच में लिखना है। अब आपको ये देखना है A का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया, जबकि B का कितना 3 दिया गया। अब B का कितना दिया गया 4 और इसके बाद C का दिया गया 5। अब ये देखना है कि जो इस तरफ कुछ नहीं 3 है तो 3 है और इस तरफ कुछ नहीं है तो 4 तो 4। अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्या है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 होगा और रेशियो में 4 × 12 हो जाएगा और इसी प्रकार 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यदि कट रहा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है ना तो कोई बात नहीं। अब आपको ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया A स्क्वायर B स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब ये निकल आया कितना 8, तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा 8 का जब स्क्वायर करेंगे 64 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ये A का हो गया। अब B का और C का है। अब इसके बाद B का जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 12 का 144 हो जाएगा। अब पूछा क्या है BC जो है आपका 15 और 12 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा
180 आ जाएगा, 180। यदि ये ऑप्शन दिख रहा है तो यही होगा, अन्यथा और काट लेंगे इसको। क्या है, काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 और रेशियो में 4 ती क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 4 छिंग 24 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 पंच 20, मतलब 16 रेशियो 36 रेशियो 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका लघुत्तम कितना है, 36 है। दोनों संख्याएं क्या है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जब एलसीएम दिया जाए तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऊपर लिख लिया बिल्कुल। अब क्या है, नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 6। अब क्या है, दोनों संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या कौन दी गई है, 2 दी गई है तो 2। अब क्या हो जाएगा, 6 छिंग 36 हो जाएगा और 6 दूनी 12। ये तो निकल आई पहली संख्या। अब इसके बाद आपको दूसरी संख्या निकालनी। दूसरी संख्या में क्या, 36 एलसीएम दिया गया और जब मल्टीप्लाई किया 6 और संख्या क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो 6 छिंग 36 और 6 × 3 = 18, जो कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि 12 और कॉमा 18, जो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या कितनी निकल कर आएगी, 18 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। साधारण ब्याज पर एक राशि 2 साल के बाद रुपये 720 के बराबर है और 7 साल के बाद रुपये 1020 के बराबर है। वह राशि कितनी है, वह राशि कितनी। दोस्तों आपको ये देखना है 2 वर्ष में क्या है, 2 वर्ष के बाद क्या, 2 साल के बाद कितनी हो जाती है, 720 हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अब इसके बाद आपको ये देखना है 7 साल के बाद कितनी हो रही है, 1020 हो रही है। कितनी हो रही है, 1020 हो रही है। अब आपको ये देखना है इन दोनों के अंदर गैप कितने का है। गैप जो है आपका कितने का है, 5 वर्ष का है, बिल्कुल है। तो इनके अंदर कितने का गैप है, तो आपको ये देखना 0 बचेगा और 0 बचेगा और जब क्या है 720 घटाया जाएगा तो 0 0 और कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब 300 बचेगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बचेगी, 5 × 6 = 30, मतलब क्या हो जाएगी, 60 बचेगी, बिल्कुल बचेगी। अब आपको ये देखना है कि निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन निकालना है तो ये कितने, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा दोस्तों, 2 वर्ष का बनेगा कितना, 120 बनेगा। तो 720 में से जब आप 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका, ध्यान देना है, 0 0 और 6, मतलब 600 रुपये, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर 600 रुपये, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना है, 600 रुपये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। प्रश्न दिया गया है आपका क्या, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है, सबसे छोटी लड़की की पूछी गई है। तो आपको ये देखना 3 लड़कियों की औसत उम्र कितनी है, 20। तो एक जो 20 की है तो 3 कितने की होंगी दोस्तों, 60 वर्ष की होंगी कि नहीं होंगी, तो बिल्कुल कितने 60 हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको ये देखना उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 का रेशियो है, बिल्कुल है। तो 7 5 12 और 3 15, तो 15 तो है, क्या है 15 हो जाएगा। लेकिन 15 बराबर कितना दिया गया, 60, और 1 बराबर कितना होगा, 15 चौको 60, 1 बराबर 4। अब सबसे छोटी क्या है, 3 है। तो 3 चौको 12 हो जाएगा कि नहीं, तो 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो पाइप क्रमशः 40 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भरते हैं और एक तीसरा पाइप 20 मिनट में उसे खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोलें तो टैंक कितने समय में भरेगा। कितने समय में भरेगा तो आपको ये देखना है, पहले 40 दिया गया, 30 और 20। तो अब आपको इनमें कुछ नहीं घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ए मान लो, बी माना और क्या सी मान लेंगे। अब क्या है, इन तीनों का आप लेंगे क्या एलसीएम। पहले 40 दिया गया, फिर 30 दिया गया और फिर 20 दिया गया। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 आएगा एलसीएम। 120 एलसीएम आया तो अब आपको ये देखना है, 4 × 12 हो जाएगा, 3 बार जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा और 20 छक्का 120। अब क्या है, टोटल कितने हो रहे हैं दोस्तों, भर कितने में रहा, 7 में और खाली 6 में कर रहा है। तो जब घटाएंगे तो क्या है, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 120 में जब 1 से भाग दिया जाएगा दोस्तों तो कितना आएगा, तो 120 मिनट ही आएगा। कितना आएगा, 120 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, 3 सही 4/7 का 63% है। तो इसको कैसे करना है, तो 7 × 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25/7 और मल्टीप्लाई करेंगे का मतलब 63/100 होगा। 100 होगा जब 25 चौको 100 हो जाएगा और 7 नम 63 हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा, 9/4। 9/4 तो 4 दूना 8 हो जाएगा कि नहीं। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव 1 बचा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बिल्कुल, और 2 बचा, 4 × 5 = 20, 2.25। 2.25 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेंगे। तो आपको ये देखना है, 10 आदमी 6 घंटे, 10 आदमी जो हैं 6 घंटे, बिल्कुल 6 घंटे में कर रहे हैं। 10 आदमी क्या है, 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए मतलब एक कार्य को 18 दिन में, 18 दिन में कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं बिल्कुल। अब क्या है, 15 आदमी तो बराबर 15 आदमी प्रतिदिन कितने मतलब जो घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को मतलब आवर तो कितने 12 दिन में करेंगे। तो 12, बस अब आपको क्या करना है, काटना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 होगा और 2 का भाग देंगे तो 2 नाम 18 होगा और 5 × 3 कितना होगा, 15, 5 दूना 10 होगा और 3 त्रिका 9 होगा। अब 3 दूनी कितना आ गया, 6। जो 6 घंटे कार्य करेंगे तो आपका पूरा कार्य होगा। इसके बाद जो आंसर होगा आपका 6 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो आपको ये देखना है, ए तथा बी खाली टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। कितने में, ए माना और बी तो कितने में है, 20 में है और 30 मिनट में क्या है, भर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना, 60 आएगा। अब जब काटेंगे तो 20 × 30 = 60 आएगा, 30 दूनी 60 और दोनों को खोलने पर दोनों मतलब क्या है, ऐड हो जाएंगे तो कितना, 5 आ जाएगा कि नहीं। इन दोनों को ऐड किया जाएगा, ए + बी बराबर कितना, 5 आ जाएगा। तो अब क्या है, 5 आने के बाद आपको ये देखना है, 5 से भाग दिया तो 5 से भाग दिया, 5 × 1 = 5 और 5 दूना 10 यानी 12 मिनट। 12 मिनट जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है,
यदि ये रेशियो बी बराबर 3:2 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:4 तो ए रेशियो सी का मान होगा। मतलब कि ये रेशियो बी दिया गया, फिर सी दिया गया। तो अब आपको ये देखना है ए का मान कितना है, 3 है, जबकि बी का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 2 दिया गया है। इसी प्रकार बी और सी का, तो बी का मतलब फिर 3 दिया गया है और सी का कितना दिया गया, 4। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो बगल में क्या 2 ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 ले लेंगे। अब क्या करना है, मात्र क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इन दोनों का, 3 का 9 और इसी प्रकार 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि पूछा किसका है, ए और सी। तो ए का मान तो हो गया 9 और सी का हो गया 8। तो ए और सी का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9:8। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है तो इस प्रकार, तो सबसे पहले क्या है, कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कोष्टक क्या है, इसमें दिया गया है आपका 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, जबकि मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब क्या है, बाहर आएंगे तो डिवाइड किया गया तो क्या 18 से जब डायरेक्ट भाग देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 9 81। और अब क्या है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और इसके बाद क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 भाग नहीं 0 और 2 अट्ठे 16। अब क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई 9 बच गया तो क्या करेंगे, 9 8 72 और इसके बाद 0 से 7 और 9 एकम 9, 900 कितना आ जाएगा, 72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 100 को आधा से विभाजित कीजिए, फिर 5 से गुणा कीजिए और 20 घटाइए, परिणाम बताइए। मतलब 100 है, बिल्कुल है। 100 को आधे से क्या करना है दोस्तों, आधे से मतलब कि क्या करना है, विभाजित करना है, या डायरेक्ट 2 से विभाजित कर देंगे तो भी 50 आएगा। अब क्या है, फिर 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर घटाना कितना है, 20। अब आपको ये देखना, इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 250 आएगा। कितना आएगा, 250 माइनस के 20 तो कितना आ जाएगा दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि बराबर आएगा 230। 230 करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है, परंतु वह 950 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है, उसके लाभ का परसेंट बताइए। लाभ का परसेंट मतलब जैसे कि 1000 ग्राम की तौल करनी थी उसको, लेकिन कर कितने की रहा है दोस्तों, 950 की कर रहा है। तो 950 की तौल करने पर क्या गलत कर रहा है, तो 50 ग्राम खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 50 ग्राम क्या कर रहा है, तौल कम कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है, 50 ऊपर लिखा जाएगा, नीचे कितना 950 लिखा जाएगा और परसेंट निकालना है तो गुणा में 100 लिख दिया जाएगा। बस अब क्या काट देंगे, 1 0 से 1 0 और 5 एकम 5 और 5 का 9 बार जाएगा तो 19 आ गया। अब क्या है, 19 100/19 होगा तो क्या होगा, 19 एकम 19 पने 95 और 5 बच्चा और बटे में 19। आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 5 सही, 5/19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे लास्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं लास्ट प्रश्न। यदि 3a + 5b बराबर 3a - 5b बराबर 5 हो तो ये रेशियो b का, तो देखना है 3a + के 5b और क्या है 3a - के 5b और इसके बाद बराबर 5 पौन में 1 हो जाएगा। अब क्या है, जब इनका त्रिक मल्टीप्लाई किया जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा कि 3a हो जाएगा बिल्कुल और 5b हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर 15 ये हो जाएगा और माइनस के 25 b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब क्या है, जब ये जाएंगे तो क्या 12 a बचेगा। अब a आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर
30b बच जाएगा, कितना हो जाएगा 30b, तो काटेंगे तो 3 तो क्या है 6, 6 दूनी 12 और 6 पंचा 30 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि 2a और इतना तो क्या हो जाएगा, अब a अपॉन में b जो a की जगह थे a b की जगह, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर 5:2 होगा। क्या होगा 5:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।